नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित के अंतर्गत अध्याय क्रमांक पहला भूमितीय आकृतियाँ, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें हमें कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो कोण के बारे में आपको सभी जानकारी है, तो संक्षिप्त रूप से मैं भूमितीय आकृतियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आकृतियाँ जैसे देखिए, ऐसा एक निशान डॉट रहता है। इस निशान को क्या कहते हैं बच्चों? इसे बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिंदु। इस तरह के निशान को बिंदु कहते हैं। एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। जो ये बिंदु है, इस एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। ऐसे बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है, तो इसे हम बिंदु कहते हैं। और इसका गुणधर्म है कि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। जितना चाहे उतनी रेखा आप भूमितीय आकृतियों में खींच सकते हैं। भूमितीय आकृतियों में बिंदु का ही बहुत बड़ा महत्व है कि बिंदु से ही हम हर चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो बिंदु के बारे में एक वाक्य देखिए, मैंने लिखा, एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। तो अर्थात इसका गुणधर्म है कि इस बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रेखा अर्थात जिसके सिरे पे तीर का निशान हो, उसे रेखा कहते हैं। इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि रेखा कहते किसे हैं। तो बिंदु के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चों, रेखा जो है इस तरह से हम लिखते हैं, रेखा। और इसका चित्र जो है ऐसे रेखा होती है। रेखा के दोनों सिरे पर इस तरह से तीर का निशान रहता है। तो दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसके गुणधर्म है। और ये रेखा जो है ये अनंत होती है। ये कितनी दूरी भी इसकी दूरी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए यहाँ तीर का निशान यहाँ लगा रहता है। तो इसे हम भूमितीय आकृतियों में इसे ही हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसी का नाम रेखा है, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। दो बिंदु दिए गए हैं और उनसे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आगे हम देखते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। अगली भूमितीय आकृति है, आपको समझना है रेखाखंड। तो इसके पहले हमने देखा कि रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड बच्चों, ये दोनों तरफ से, ये देखिए यहाँ और यहाँ, तो इसका गुणधर्म है दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। रेखाखंड के बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी लंबाई जो है, जितने रेखाखंड जितनी लंबाई का दिया जाता है उतनी लंबाई का खींचा जाता है। और इस तरह से इसे रेखाखंड कहते हैं। और इसका गुणधर्म है दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। रेखाखंड का यह गुणधर्म है।
इसके बाद और एक आकृति, इसके पहले मैंने बताया आपको किरण किसे कहते हैं, ये भी हमें समझ लेना है। किरण, किरण, तो किरण देखिए बच्चों, हमने रेखा समझा, रेखाखंड समझा, अब किरण को समझते हैं। तो जिस तरह से रेखाखंड बनता है उसी तरह से एक किरण देखिए, किरण को इस तरह से इसके एक तरफ तीर का निशान होता है, अर्थात बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। किरण के बारे में हम यहाँ जो है ये रेखाखंड, ये बिंदु है और इस बिंदु से हमने एक रेखा को खींचा और इसके तीर का निशान यहाँ लगा दिया, तो इसका अर्थ होगा कि बाण की एक ही दिशा में रेखा जो है ये अमर्यादित होती है। अमर्यादित अर्थात इसकी लंबाई हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। बाण की एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, इस तरह से किरण के बारे में हम एक वाक्य लिखते हैं कि बाण की एक ही दिशा में रेखा जो है अमर्यादित होती है। अमर्यादित, अमर्यादित का अर्थ है इसकी कोई सीमा नहीं, इसे जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। तो किरण के बारे में एक वाक्य, इसका गुणधर्म है किरण का, देखिए, बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। तो इस तरह से हमें भूमि आकृतियों में बच्चों बिंदु, रेखा, रेखाखंड तथा किरण की जानकारी हमने प्राप्त किया। बिंदु के बारे में हमने समझा कि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती हैं और रेखा का गुणधर्म देखिए, दिए गए दो बिंदुओं द्वारा एक तथा केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और रेखाखंड का गुणधर्म है दोनों ओर से विभाजित रेखा होती है। और किरण का गुणधर्म है, देखिए, किरण इस तरह से होता है, एक तरफ बंद रहता है और दूसरे तरफ तीर का निशान रहता है। तो किरण का गुणधर्म है बाण की एक ही दिशा में रेखा अमर्यादित होती है। तो इस तरह से हमें भूमि आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो हम कोण की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। कोण जो है दो किरणों से बना हुआ कोण है। एक बिंदु से दो किरणें ऐसे खींच दिए जिसे किरण कहते हैं, तो ये कोण हो गया। तो कोण जो है बच्चों, यानी कोण मापने के साधन को कोण मापक कहते हैं, कोण जिससे नापते हैं। और इसमें क्या है, एक संदर्भ रेखा होती है और एक आधार होता है। कोण को जब हम बनाते हैं तो उसमें एक संदर्भ रेखा मान लेते हैं, एक आधार मान लेते हैं। तो कोण जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के तीन प्रकार हैं। कोण तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कोण तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला कोण है समकोण। पहले कोण के बारे में हमें पढ़ना है कि पहला कोण है समकोण और दूसरा कोण है न्यून कोण और तीसरा कोण है समकोण, न्यून कोण और तीसरा कोण है अधिक कोण। अधिक कोण। तो इस तरह से हमें तीन कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से
भूमि आकृतियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। तो समकोण किसे कहते हैं इसकी आपको जानकारी है। 90 अंश, जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। और जिस कोण का माप 0 से लेकर के 90 अंश के बीच होता है, अर्थात 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। और जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से हमें इस वीडियो के माध्यम से हमने भूमि आकृतियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया और कोण के बारे में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इन 3 कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से भूमि आकृतियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और धन्यवाद सभी को। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने भूमि आकृतियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया। जैसे बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड और किरण, इसकी जानकारी प्राप्त किया आपने। कोण किसे कहते हैं, कोण 3 प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भूमि आकृतियों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।